अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शायद सरोज एजुकेशन पॉइंट। बेटा ये लेक्चर जो है इट इज फॉर काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड टुडे वी हैव लेक्चर थर्ड ऑन इट। ओके, इससे पहले मैंने दो लेक्चर्स आपको दो लेक्चर्स में हमने अभी तक क्या सीखा कि काउंसलिंग का मतलब क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने आपको बताए। एंड थर्ड पॉइंट हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दैट आर यूज्ड इन काउंसलिंग प्रोसेस। तो आज बात होगी बेटा तीसरा लेक्चर जो हमारा है दैट इज प्रोसीजर और स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग। ठीक है बेटा, तो याद रखना है बेटा, आपको मैंने ऑलरेडी कहा था कि काउंसलिंग प्रोसेस में दो बंदे होते हैं, एक काउंसलर होता है और दूसरा क्लाइंट होता है जिसको काउंसली भी कहते हैं, जिसको आप पेशेंट भी बोल सकते हो। कार्ल रॉजर्स के मुताबिक आप क्लाइंट बोल सकते हो, बाकी जो साइकोलॉजिस्ट है वो मेंशन करते हैं वहां पे काउंसली। काउंसली वो बंदा है जिसको प्रॉब्लम होगी और वो किसके पास आएगा? काउंसलर। काउंसलर में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ऑलरेडी हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो जब भी काउंसली किसके पास आएगा? काउंसलर के पास आएगा, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, मैं प्रोसीजर की बात कर रहा हूं। अगर हम स्टेप्स की बात करेंगे ना तो देयर आर सो मेनी साइकोलॉजिस्ट्स जिन्होंने अपने अपने तरीके से लिखा है कि कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए, लेकिन जितने भी प्रोसीजर्स है, जितनी भी साइकोलॉजिस्ट्स हैं जिन्होंने स्टेप्स के रिलेटेड बात की है, उन सबको मिलाने के बाद तो हम ये कह सकते हैं कि जनरली देयर आर 3 स्टेप्स जनरली। लेकिन हम आपको बताएंगे, अगर आप एग्जाम में लिखोगे, अगर लॉन्ग आंसर आ गया तो मैं आपको लिखूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट में से आपको किन 2 साइकोलॉजिस्ट को चूज करना है जो आप किसमें लिखोगे? स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग में। सारे स्टेप्स को मिलाने के बाद जो मुझे लगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो सबको समझ आएगा, वो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है, वो अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जब हम प्रोसीजर और स्टेप्स की बात करते हैं, जनरली when we see there are 3 steps in it. Yes my dear, generally 3 steps are there. First thing आपको पता है, अगर ये काउंसलर है, ये काउंसली है, एक पॉइंट में हम बता सकते हैं कि काउंसली इज ही हु इज हैविंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड विद एनी एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनैलिटी, वेदर इट इज कॉग्निटिव एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट, व्हाटएवर, राइट? तो अभी किसके पास आएगा? काउंसलर के पास आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? काउंसलर में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि इसमें एक्सप्लोरेशन की एबिलिटी होनी चाहिए। अभी एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है? पेशेंट किसके पास आएगा? काउंसलर के पास आएगा। पेशेंट अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा, तो इस बंदे को, जो काउंसलर यहां बैठा है, तो इसको इसने एक्सप्लोर करना है, प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना है, पूरी तरह से एनालाइज करना है। समझ आया? तो पहला स्टेप जो है, अब ये क्या कैसे हो सकता है? आप खुद ही अंदाजा लगाओ। आप मेरे पास आए, आप मुझे नहीं जानते हो, आप मुझे नहीं जानते, अच्छे से तो नहीं जानते हो। आप जब मेरे पास आते हो तो क्या आप डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करोगे? अगर आपके अंदर वैसी प्रॉब्लम है जो आप पब्लिकली नहीं बता सकते हो, तो क्या आप पहले ही इंस्टेंट में मेरे साथ वो शेयर करोगे? बोलोगे सर नहीं, हाउ इट इज पॉसिबल? तो इसके लिए क्या करना है? पहले हमें रैपो बिल्ड करना है, पहले हमें एक रिलेशन बनानी है, डेवलप करनी है बिटवीन काउंसलर एंड काउंसली। अगर ये रिलेशन बिल्कुल सही है, वैसी रिलेशन है जिस तरह फादर एंड सन की रिलेशन होती है, वैसी रिलेशन होती है जिस तरह मदर एंड डॉटर की रिलेशन होती है। अगर डॉटर को किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होती है, वो अपने माँ के साथ शेयर करती है। अगर बच्चे को, बेटा जो होता है, उसको प्रॉब्लम होती है, वो अपने बाप से शेयर करता है। ये ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसको ट्रस्ट होता है। तो यही ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए किन 2 पर्सनल्स के दरमियान, काउंसलर और काउंसली के दरमियान। तो सबसे पहला स्टेप जो है, मैं स्टेप्स की बात कर रहा हूं, जनरली 3 स्टेप्स हैं, लेकिन स्टेप्स को हम अलग से, प्रोसीजर 3 है लेकिन स्टेप्स हम अलग से लिखेंगे। मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, आपको अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, पहला प्रोसीजर है, दैट इज एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या? आपने रैपो बिल्ड किया, आपने इतना रैपो बिल्ड किया कि जो पेशेंट है, जो काउंसली है, उसने सब कुछ आपको बता दिया कि जो भी उसकी प्रॉब्लम है वो सब आप
बता दिया। ये कैसे पॉसिबल था? जब आपका बिहेवियर ऐसा था, जब आप पेशेंट आपके पास आ गया, आपने उसको अच्छी तरह से वेलकम किया, आपने फ्रेंडली बिहेवियर दिखाया, आपने सिंपैथी इंपैथी दिखाया, सब कुछ दिखाया, तो उसके बाद क्या हुआ? ये जो अंदर जो इसके दिमाग में है वो रिलीज हो गया, सब कुछ उसने आपको बता दिया। तो इसका मतलब है एक्सप्लोरेशन इज डन। तो जब प्रॉब्लम को काउंसलर ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया, अब ये स्टार्ट करेगा कि अब मैं आपको कैसे डील करूंगा। तो ही विल स्टार्ट प्लानिंग टू ट्रीट यू। तो नंबर नेक्स्ट इज प्लानिंग। अब प्लानिंग में क्या आएगा? ये स्ट्रैटेजीज, काउंसलर है, एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल है, ही नो द टेक्निक्स, कौन सी टेक्निक आप पे अप्लाई करनी है जिससे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। बिकॉज काउंसलिंग इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी कि आप गए वहां से किसी बंदे को कहा कि भाई आ जाओ मेरी काउंसलिंग करो, ऐसा थोड़ी है। तो काउंसलर मस्ट बी एक्सपर्ट एनफ, ही मस्ट बी वेरी मच प्रोफेशनल, ट्रेनड। ओके, तो ये अब प्लानिंग करेगा, हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर एटसेट्रा। आप अपनी प्रॉब्लम को फोकस करेगा, आपकी प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो ये सारी चीजें देखेंगे। तो इसको हम कहते हैं प्लानिंग करेगा। तो प्लानिंग के बाद व्हेन द प्लानिंग इज डन, याद रखना है काउंसलर अगर प्लान नहीं करेगा ना, अगर कोई भी एक्शन करता है ना, वो एक्शन डेफिनेटली देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ गड़बड़। तो वो गड़बड़ ना हो, सब कुछ रिजल्ट अच्छा हो, तो इससे पहले आपको क्या करना है? प्लान करना है। तो प्लानिंग से आपको डायरेक्शन मिल जाती है, प्लानिंग से आपको यह समझ आता है, आप पूरी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हो। फिर अगर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है तो आपके पास कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो आप उस प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज प्लानिंग। आई होप इट इज क्लियर टू यू। व्हाट इज द प्लानिंग इज डन, तो माय डियर टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? इट इज एक्शन। अब ये थेरेपी जो भी इसके दिमाग में है, कौन सी थेरेपी, कौन सी टेक्निक आप पे अप्लाई करनी है, वो आपको अप्लाई करेगा। तो एनकाउंटर जिसको हम कहते हैं, तो दैट इज एक्शन, दैट इज एक्शन। तो माय डियर ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसीजर एंड स्टेप्स, तो एक बात का ख्याल रखना है, देयर आर सो मेनी साइकोलॉजिस्ट्स जिन्होंने अपने तरीके से कहा कि भाई ये वाला स्टेप इन्वॉल्व होता है किसमें? काउंसलिंग में। लेकिन माय डियर अगर हम कुल मिला के अगर हम बात करेंगे तो जनरली जो भी काउंसलर है, जो भी साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने स्टेप्स के बारे में बताया, तो लास्ट में हमें यह पता चलता है कि कुल 3 स्टेप्स है हमारे काउंसलिंग में। पहले हम एक्सप्लोर करते हैं, फिर हम प्लान करते हैं, फिर हम एक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको याद रखने। और ये जो 3 चीजें हैं ना, ये किसने कहा था? इट वॉज एक्चुअली ईगन। ये ईगन ने दिया। तो पहला पॉइंट जो है, ईगन की जो प्रोसीजर है, स्टेप्स है, तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू ईगन देयर आर 3 स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व। लेकिन माय डियर मैं आपको और एक साइकोलॉजिस्ट में यहां पे डिस्कस करूंगा जिसने 6 स्टेप्स बताए हैं। यस माय डियर, आई एम टॉकिंग अबाउट विलियमसन एंड डार्ले। ओके, ये किसके मुताबिक था बेटा? ये पहला ईगन के अगर अकॉर्डिंग टू द ईगन देयर आर नाउ 3 स्टेप्स और प्रोसीजर्स। वन इज एक्सप्लोरेशन, प्लानिंग एंड एक्शन। बट हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस वन मोर साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम है विलियमसन, एंड उसके साथ और एक एसोसिएट था डार्ले। जस्ट अ सेकेंड। ओके बेटा, जस्ट अ सेकेंड। ओ शिट, वेट। तो बेटा सेकंड पॉइंट जो है वो है, यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू विलियमसन एंड डार्ले। अकॉर्डिंग टू विलियमसन एंड डार्ले माय डियर देयर आर 6 स्टेप्स इन्वॉल्व। तो 6 स्टेप्स आर इन्वॉल्व। पहला स्टेप है, बिल्कुल सिंपल है, जब पेशेंट आपके पास आएगा एक्सप्लोर करोगे, तो यहां पे एक्सप्लोर के बजाय विलियमसन ने कहा इट इज कॉल्ड एनालिसिस। तो पहला स्टेप जो है क्या, अकॉर्डिंग टू विलियमसन एंड डार्ले का पहला है, दैट इज एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या है? पेशेंट आपके पास आएगा तो रैपो तो आपको पता ही है, पहले रैपो बिल्ड करना है, उसके बाद डिस्कस करना है, वो सारी प्रॉब्लम्स आपको बताएगा, तो आप इन प्रॉब्लम्स को क्या करते हो? कलेक्ट करते हो।
तो आप इसको पूरी तरह से एनालाइज करते हो। तो एनालिसिस के बाद, आई होप बेटा दिस पॉइंट इज क्लियर। एनालिसिस के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स को आप इकट्ठा करोगे, यू विल स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग देम, यू विल स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग देम। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं बेटा नंबर सेकंड इसका सिंथेसिस। तो पहले एनालाइज करना है। एनालाइज में क्या करना है, सिंपली फैक्ट्स आर बीइंग कलेक्टेड। आप कलेक्शन करते हो डिफरेंट एंगल से पेशेंट में कौन कौन सी प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से जब आप एनालाइज करते हो फिर उनको आप मिलाते हो, ऑर्गेनाइज करते हो अलग अलग, या सिंथेसिस का मतलब इकट्ठे करना। तो एनालिसिस के बाद इकट्ठे करना सिंपल है, जब आप डेटा कलेक्ट करते हो यहां से वहां से, फिर सभी जो आपके पास सारा जो डेटा होता है आप इसको कलेक्टिव करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो। तो सिंथेसिस है नंबर सेकंड। जब सिंथेसिस करते हैं ना, फिर आपको जब आप एनालाइज सिंथेसाइज पूरी तरह से करते हो, फिर आप क्या करोगे, आप उस बच्चे पे, जिस बच्चे का, जिस काउंसलिंग का आपने डेटा कलेक्ट किया, उसको एनालाइज करने के बाद, सिंथेसिस करने के बाद आप उसको डायग्नोज करोगे। तो डायग्नोसिस is another important factor that is important. डायग्नोसिस के बाद ऑन द बेसिस ऑफ योर डायग्नोसिस अब आप प्रिडिक्ट करोगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रिडिक्शन के लिए बेटा देयर इज वन मोर, दैट इज प्रोग्नोसिस। दैट इज प्रोग्नोसिस। एनालिसिस, सिंथेसिस, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, एंड देन यू विल स्टार्ट एक्शन। देन यू विल स्टार्ट एक्शन, यानी आप अब काउंसलिंग स्टार्ट करोगे। एक्शन और काउंसलिंग, सेवंथ स्टेप जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। काउंसलिंग के बाद अब आपको लगेगा, आप खुद ही इवैल्यूएट करते हो कि जो मैंने इस पे काउंसलिंग की क्या वो सही है कि गलत है। उसको ठीक करने के लिए आप इसको कहते हो कि आप फॉलो अप के लिए आ जाओ। तो लास्ट में देयर इज फॉलो अप। और फॉलो अप के बाद और एक स्टेप इज देयर, दैट इज टर्मिनेशन फेज। तो इनिशियल फेज, मिडिल फेज एंड टर्मिनेशन फेज, ये बेसिकली ओरे का कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहां पे आप ये छह स्टेप्स याद रखेंगे, बट अकॉर्डिंग टू विलियमसन एंड डैडले 6 स्टेप्स आर इन्वॉल्व। लेकिन स्टेप्स को फॉलो करने से पहले आपको एक बात का ख्याल रखना है कि देयर मस्ट बी अ रैपो बिल्ड between what and what, counselor and counselee, and then you can start analysis, then you can start synthesis, then diagnosis, prognosis, counseling, and then follow up. So these are my dear 6 steps. तो प्रोसीजर और स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग, अगर कल क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर, आपको ये दोनों चीजें, ईगन अभी मैंने आपको बताया एक्सप्लोरेशन, प्लानिंग एंड एक्शन, वो भी आपको लिखना है, और दूसरा आपको ये भी लिखना है। लेकिन अगर ये शॉर्ट आंसर आया अकॉर्डिंग टू यू, मैंने नोट्स इस पे मतलब प्रिपेयर नहीं किए, इसके रिलेटेड प्रोसेस चल रही है, अंडर प्रोसेस। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि संडे आफ्टर संडे नोट्स विल बी अवेलेबल ऑन counseling psychology. So if you are very much interested, you can buy the notes on my app, via app, या आप मुझे directly contact कर सकते हो। तो my dear, this was the procedure or steps of counseling. इसमें बेटा हमें एक ही टॉपिक है, that is ethical issues, very very important। तो इंशाल्लाह वो हम कल डिस्कस करेंगे। Thank you, may Allah bless you and keep always learning.